हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई साहब, हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते और कभी भी आपको कैसे भी प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हेल्प कर सकती है, किसकी कहां पर हेल्प कर सकती है, किस बेसिस पर बनाई गई है। थ्योरी थ्योरी के बेसिस के ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज आप आज कम से कम लेंगे। बात आज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर होगी। प्रैक्टिकल ऑप्शन स्ट्रैटेजी को बना करके देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे हमारी कैसे कैसे हेल्प कर सकती है। इसको बनाने के लिए हमारे क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या रिसोर्सेज नहीं लगेंगे। विश्वास जानिए, आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो एंड होते होते आपके पास एक ऐसा स्किल होगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जो आप बहुत बेयर मिनिमम स्किल के साथ, बहुत बेयर मिनिमम चार्ट रीडिंग स्किल के साथ, बहुत बेयर मिनिमम इंडिकेटर्स के साथ और एक बड़ी जायज कंजर्वेटिव कैपिटल के साथ आप स्ट्रैटेजी को बना पाएंगे। ऐसा मेरा एक विश्वास है। अब नहीं करेंगे डिले और चलेंगे सीधा मेरी स्क्रीन के साथ और देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं, और हम अपनी बात को साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ आज आपके साथ में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज ये, मैं आ जाता हूं यहाँ पर। एक मैंने दो तीन ये प्लेटफॉर्म्स ओपन किए हुए हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पर जाकर के चीज को समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा वीडियो को कंसाइज, क्रिस्प रखूं। एक का दो डिस्क्लेमर दे देता हूं, और वो ये कि कोई भी स्ट्रैटेजी सेटअप होगा वो होली ग्रेल नहीं है। ऐसा कभी भी कहीं नहीं होगा कि आपको 100% प्रॉफिट्स आएंगे। लॉसेस आ सकते हैं, स्टॉप लॉसेस आपने मेंटेन करके चलने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैं सेटअप स्ट्रैटेजी कभी भी बताने की कोशिश करता हूं उसको इमीडिएटली आपने डिप्लॉय नहीं करना है, अपना पैसा नहीं लगाना है। सबसे पहले आपने उसको अपने किसी भी डमी अकाउंट या कोई भी आपके पास सुविधा हो वहां पर जाकर के आपने उसको पेपर ट्रेड करके देखना है, डमी करके देखना है। 10, 20, 50, 100 बार आपने उसको डमी करके देखना है। अगर आपको वो डमी में प्रॉफिट देती है तो भी आप पैसा नहीं लगाएंगे। उसके बाद वो स्ट्रैटेजी की वायबिलिटी, एक्यूरेसी, डूएबिलिटी आप चेक कराएंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर से। अगर वो आपको हाँ करता है तो उसके बाद, और उसके बाद भी अगर आपका मन रुकता है तो आप सिंगल लॉट के साथ काम शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, हमारा काम आपको कोई टिप्स, ट्रिप्स, रिकमेंडेशन देने का नहीं है। हम उसी बायस को मेंटेन करेंगे। हम आपको सिर्फ स्किल देना चाहते हैं। आप उस स्किल को यूज करें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी को सीखें, कॉन्सेप्ट को सीखें, डमी स्ट्रैटेजी बनाएं, चेक करें काम करती है या नहीं करती है, तो उसके बाद जीवन में आगे बढ़े। आइए जी, मैं चला गया जी सबसे पहले अपने ऑब्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे हम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि जो स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं या जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। अब यहां पर आपका सवाल खड़ा हो सकता है, भैया ये डेल्टा न्यूट्रल क्या होती है? डेल्टा न्यूट्रल या मतलब डायरेक्शन न्यूट्रल से सीधा सीधा मतलब है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर मार्केट कहीं पर भी जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज, ये आपको थीटा गेन करके देगी। मतलब जैसे जैसे आपकी ऑप्शंस अपने एक्सपायरी के आसपास आती जाएंगी वैसे वैसे उनकी वैल्यू टूटती जाएगी, और जैसे जैसे उनकी वैल्यू टूटेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट आएगा। सीधी मतलब है कि ये एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। मतलब ये डायरेक्शन को फेवर नहीं करेगी, मार्केट कहीं पर चला जाए आपको प्रॉफिट आने की संभावना, चांसेस बने रहेंगे। पहली चीज तो जैसे ही मैंने बताया ये डायरेक्शन न्यूट्रल है, तो आपको दो तीन राहत आ जाएंगी। पहली राहत यह आ जाएगी कि आपको चार्ट ही नहीं देखना, आपको इंडिकेटर ही नहीं सीखना, ये और काम आसान हो गया। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसके अंदर जब आपको ये स्ट्रैटेजी लगानी है उस समय आपको ये पता चलना चाहिए कि भैया उस समय फ्यूचर का रेट कितना चल रहा है। पहली चीज, यहां तक आप मेरे साथ हैं? आइए हम इस स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश करेंगे जून महीने। मई का महीना खत्म है, जून के अंदर हम ये स्ट्रैटेजी को बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे सर ये क्या स्ट्रैटेजी बनती है, क्या है क्या नहीं, क्या कहानी है इसके अंदर में। आइए हम और आगे चलते हैं। हम इसमें करंट वीक की जो ऑप्शंस होंगी, पहली चीज मैंने आपको बता दी है डेल्टा न्यूट्रल है। डेल्टा न्यूट्रल का मतलब है कि मार्केट जहां पर मर्जी चला जाए हम पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, आइए हम इसमें करंट वीक की जो ऑप्शंस होंगी, जो मतलब पहले वीक की ऑप्शन होंगी, हम उनको इसमें बेचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम करंट वीक की ऑप्शन को क्यों बेचना चाहते हैं, इसके पीछे हमारा क्या बायस है? हमारा बायस इसके पीछे ये है कि जो करंट वीक के अंदर में
जो डेल्टा होता है, या अगर हम 1 मिनट के लिए बात करें जो थीटा डिके होता है, या टाइम वैल्यू का जो डिके होता है, या जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू का इवेपोरेशन होता है, वो बहुत तेजी से होता है, मतलब टाइम वैल्यू बहुत तेजी से टूटती है। जो ऑप्शंस अपने नियर एक्सपायरी पर खड़ी होती हैं उनकी टाइम वैल्यू बहुत तेजी से टूटती है। तो वो जो तेजी से टूटने वाला फैक्टर है ना, जो थीटा का फैक्टर है, उसको हम अपने फेवर में करना चाहते हैं, पहली चीज। अब आपका सवाल खड़ा होगा कि भैया ठीक है, ये तो समझ आ गया कि यार आप इसके अंदर में वो ऑप्शन को सेल करना चाहते हो जो नियर एक्सपायरी पे खड़ी है। अब आप ये बताओ कि आप कौन सी स्ट्राइक को सेल करना चाहते हो। उसका जवाब सुनिए, हम वो स्ट्राइक को सेल करना चाहते हैं जो 20 डेल्टा पे खड़ी है, मतलब जो फार आउट ऑफ द मनी खड़ी है। वो आपको यहां से मिलेगा। ये एक मैंने दूसरी एक ऑप्शन चेन खोली हुई है, इसको आप 1 मिनट के लिए रेफर कर लीजिए। ऑप्शन किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेल्टा पता करना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपको आपके सेंसिबल की ऑप्शन चेन पे मिल जाएगा। इट इज अ नो बिग डील, इसके ऊपर कहीं कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन चेन है, मैं इसको रेफर करता रहता हूं। सामने खुली हुई है तो मैं आपको इसमें से बता देता हूं। देखिए निफ्टी 50 आप देख रहे हैं, 6 जून देख रहे हैं। 6 जून की मेरे को कॉल को बेचना है। पहले तो मेरे को 6 जून की कॉल को बेचना है क्योंकि मैं नियर एक्सपायरी बेचना चाहता हूं। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि मैं कौन से डेल्टा की बेचना चाहता हूं, कि मैं 20 डेल्टा बेचना चाहता हूं। 20 डेल्टा का मतलब होता है कि ये फार आउट ऑफ द मनी निकल करके आएगी। ये देखिए जो 20 के आसपास का डेल्टा वाली जो ऑप्शन आ रही है ना, राउंड फिगर वाली में पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये देखिए इसका 22 डेल्टा के आसपास में है और ये 23,500 है। तो मुझको यहां तो पता चल गया कि बाजार जो मेरा जून का जो फ्यूचर है, मैं जून फ्यूचर देखता हूं, मेरा जून फ्यूचर कहां चल रहा है। 1 मिनट, हम स्क्रीन को भी साफ कर लेते हैं। मेरा जून का फ्यूचर चल रहा है 22,872 पे, 22,872 पे। और जो मेरे को 20 डेल्टा सामने से दिख रहा है ना, वो मेरे को दिख रहा है 23,500 पे। तो मतलब 100 इधर और 500 इधर, मतलब 600 पॉइंट दूर, 650 पॉइंट दूर मुझको एक ऑप्शन दिख रही है जिसका 20 डेल्टा है। ठीक है जी, पहली चीज हो गई कि मैं जी भैया 6 मई की 23,500 बेचना चाह रहा हूं। ठीक है जी, यहां तक आई होप आप मेरे साथ हैं। आपको यहां से भी डेल्टास वगैरह दिख जाएंगे। तो उसकी कीमत 131 दिखा रहा है। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या उसकी कीमत जो दिखा रहा है वो कीमत एलटीपी, चलिए एलटीपी हमको मिल जाएगा। ये देखिए 131 के आसपास है, तो एलटीपी ठीक है, इसका एलटीपी गलत नहीं बता रहा। मैं इसको बेचना चाह रहा हूं, मैंने बेच दिया 1 लॉट। अब उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि मैं डेल्टा न्यूट्रल, मतलब मैं डायरेक्शन न्यूट्रल जा रहा हूं, मैं बुलिश भी नहीं हूं, मैं बेरिश नहीं हूं, मैं दोनों तरफ बनाऊंगा जी ये पोजीशन। आइए मैं पुट की तरफ क्या करूंगा, मैं पुट की तरफ जाऊंगा। मैं पुट की तरफ अब 20 डेल्टा के आसपास की कोई राउंड फिगर देखने की कोशिश करूंगा और वो मुझको दिखी जी 21,500 में 17-18 डेल्टा। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 114 रुपए। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं 21,500 को बेचूंगा जी। मैंने 20 डेल्टा के आसपास रखा, इसलिए मैंने स्ट्राइक प्राइस का कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया। जहां पर आपको 20 डेल्टा मिले हम 20 डेल्टा बेचेंगे जी। ये आ गया जी 21,500, ये उसका 17 डेल्टा, 114 ये, और ये मैंने सेल कर दी एक पुट। मेरी ऐसी सी पोजीशन बन गई, मैंने कॉल भी बेच दी, मैंने पुट भी बेच दी। ये आ गया सामने, मैंने दोनों तरफ का मार्जिन बेचा। ये दोनों को प्लस कर लीजिए, ये आपको 6,160 रुपए नजर आ जाएगा। ये टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ऑप्शंस को बेच करके चल रहा हूं। मैंने ऑप्शंस को बेच दिया है और मैंने क्या करा है, मैंने यहां से आप ये समझ लीजिए कि बड़ी ठीक ठाक सी रेंज के हिसाब से मैंने कुछ अपना काम करने की कोशिश करी है। ठीक है जी, मैंने 20 डेल्टा के आसपास में बेचा है, ऊपर नीचे जो भी है, जो मुझे स्ट्राइक मिली मैंने उसके हिसाब से काम कर दिया अपना। ओके, अब मेरे को लगाना है इसके ऊपर हेज, क्योंकि मैं अपनी कोई भी पोजीशन अनहेज नहीं छोड़ना चाहता। अभी तक मैं आपको कॉन्सेप्ट में ये समझ में बता पाया कि हम नियर एक्सपायरी को बेचेंगे और फार आउट ऑफ द मनी को बेचेंगे। हमने दोनों चीजों पर अपने दोनों उन फैक्टर्स को लगाने की कोशिश की। समझिएगा, अगर आपने अभी तक आप हमारे साथ हैं और पुराने वीडियोस देखे हैं, तो उन वीडियोस के बेसिस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन आप समझ पाए होंगे कि जब मैं नियर एक्सपायरी बेचता हूं, से इतना मतलब है कि मुझे पता है कि नियर एक्सपायरी थीटा बहुत तेजी से डिके होता है, तो इसलिए मैं नियर एक्सपायरी बेच रहा हूं। तो ये कारण है कि मैं 6 तारीख की बेच रहा हूं। दूसरा कि मैं फार आउट ऑफ द मनी क्यों बेच रहा हूं, क्योंकि फार आउट ऑफ द मनी के इन द मनी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मात्र 20 डेल्टा पर बैठी है, एटीएम का डेल्टा ही 50 है। मैंने 600 पॉइंट, फला फला पॉइंट, इतनी दूर दूर के पॉइंट की मैंने जी बेच दी। ये मैंने दोनों के दोनों फैक्टर्स को अपने फेवर में यूज करना शुरू करा। कैसे? ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये ऑप्शन बायर के दुश्मन होते हैं।
तो ये दोस्त किसके होते हैं? ऑप्शन सेलर के। अब यहां पर मैं ऑप्शन सेलर हूं, तो जो ऑप्शन बायर के सबसे बड़े दो दुश्मन होंगे, मैं उन्हीं के साथ दोस्ती करूंगा ना। ऑप्शन बायर का सबसे पहला दुश्मन क्या होता है? नियर एक्सपायरी। तो नियर एक्सपायरी सेलर का दोस्त हो गया, तो मैंने दोस्ती करनी है, मैंने सेल करनी है, तो मैंने इमीडिएट बेसिस पर नियर एक्सपायरी पकड़ी। दूसरा, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? फार ओटीएम, मतलब फार एटीएम, ये एट द मनी है, ये फार ओटीएम है, जितनी भी है नीचे वाली, इनके इन द मनी होने के कोई चांस नहीं होता। ये 20-20 डेल्टा इतनी दूर बैठी हैं, पहले तो ये दूर बैठी हैं, फिर दूसरा 6 तारीख को एक्सपायर हो रही हैं, तो इनको इन द मनी आने के लिए तो इतनी ताकत लगानी पड़ जाएगी कि बाजार को पूरा का पूरा ऊपर का नीचे होना पड़ जाएगा। तो मेरे को ये पता है कि जो ऑप्शन बायर का दुश्मन है, ऑप्शन सेलर का वही दोस्त है। अब मैं यहां पर ऑप्शन को सेल कर रहा हूं, तो मैं यहां पर यह कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा दोस्त कौन कौन है। पहला, नियर एक्सपायरी मेरा दोस्त है। दूसरा, फार ओटीएम मेरा दोस्त है। मैंने दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने का तरीका, नियर एक्सपायरी का मतलब था कि मैंने 6 जून को सेल कर दिया, और फार ओटीएम पकड़ने का तरीका क्या कि मैंने 20 डेल्टा को सेल कर दिया। अभी तक आप मेरी बात समझ गए होंगे। ना समझे हो तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, और एक बार को अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए ना, जितना मैंने आपको बताने की कोशिश की है, आपने दुनिया के जितने भी डेल्टा और थीटा के ऊपर वीडियोस देखे होंगे, जो मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पिछले 15 मिनट में आपको बताने की कोशिश की है ना, ये उस हर इंफॉर्मेशन के ऊपर भारी पड़ जाएगा। और अगर आप इतनी सी भी बात समझ गए ना, तो उसके बाद आपको डेल्टा थीटा के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को एक ऐसी रेंज बनानी है, मुझे इतनी बड़ी रेंज बनानी है कि उस बड़ी रेंज के अंदर मैं आराम से बना करके बैठ जाऊं, मेरे को फायर फाइटिंग ना करनी पड़े। अगर बाजार 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो जाए ना, गैप अप गैप डाउन हो जाए ना, तो मेरे को कोई पैनिक अटैक ना आए। मेरे को कोई पैनिक अटैक नहीं चाहिए। बड़ी रेंज बनाऊंगा मैं, और दूसरा अपनी पोजीशन को हेज रखूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा? अब देखिए, ऑप्शन को मैंने सेल कर दिया, अब मेरे को हेज करने के लिए ऑप्शन को बाय भी करना है। अब मुझे वही गेम खेलनी है। अब मेरा दोस्त कौन? अब मैं ऑप्शन बायर हो गया, अब मेरे को ऑप्शन बाइंग में अपने दोस्त ढूंढने हैं। पहला, ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दोस्त होता है कि बाय करनी है तो फार एक्सपायरी जाकर के बाय करो। जैसे सेलर का दुश्मन होता है, सेलर का दोस्त होता है नियर एक्सपायरी, उसी तरह ऑप्शन बायर का दोस्त होता है फार एक्सपायरी। तो मेरा फार एक्सपायरी का जवाब होगा, आ जाओ, जून एक्सपायरी। मैं 27 जून को चला गया। अब मैंने क्या कर रखा है, ये देखो, खेल देखते जाओ, अब आप मजा आएगा आपको। साथ साथ ये एस्पेक्ट आपको बताना जरूरी है ताकि पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 23,500 की मैंने कॉल को बेचा है। मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं 23,500 की कॉल को खरीद लूं। मैं क्या करूंगा? 23,500, मैं 23,500 की कॉल को खरीदूंगा, 1 लॉट। उसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने यहां पर ये बेची हुई है ना 21,500 की पुट, मैं 30 तारीख में 21,500 की कॉल पुट को खरीदूं। एज लग गया। अब कुछ फोटो मेरी कुछ बनेगी इस प्रकार की। ये मेरी फोटो बन गई सामने से, अच्छी फोटो है, बहुत बढ़िया फोटो है जी, वाह जी वाह। ये जो मेरा ग्रीन रीजन है, ये सारा का सारा जो मेरा रीजन है, ये मेरा प्रॉफिटेबल रीजन है। इस रेंज के बाहर निकलेगी तो मेरा लॉस आना शुरू होगा। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहला हम देखने की यहाँ पर, ये मेरा कुछ इस तरह का पे ऑफ ग्राफ बन गया। अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा है, पर अगर आप 10-15 मिनट मेरी बात तसल्ली से समझेंगे तो मैं आपको पूरी की पूरी बात बता पाऊंगा कि हमने किस बेसिस के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। नाम में कुछ नहीं है सर, नाम छोड़ दीजिए, स्ट्रेटजी का नाम बड़ा सरल है, ये कैलेंडर स्ट्रेटजी है, कैलेंडर सेटअप है। कैलेंडर कह देना आसान है, पर कैलेंडर के पीछे के थॉट को समझना, वो थॉट को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैलेंडर कामयाब होता है तो क्यों होता है, और फेल होता है तो क्यों होता है, वो समझिए। आइए, सबसे पहला हमने नियर एक्सपायरी बेची। नियर एक्सपायरी पर हमने आपको आपके जवाब दे देने की कोशिश की कि नियर एक्सपायरी क्यों बेची। आपका सवाल हो सकता है कि भाई तू 6 तारीख क्यों बेच रहा है? ऐसा भी तो कर सकता था कि तू और आगे की बेच लेता, पहले की बेच लेता। उसका जवाब हमने देने की कोशिश की कि नियर एक्सपायरी में थीटा जल्दी टूटेगा। दूसरा, फार ओटीएम बेचने का मतलब है कि फार ओटीएम 20 डेल्टा इसलिए बेचा है 20 डेल्टा कि 20 डेल्टा को इन द मनी होने में उसकी जान निकल जाएगी। 20 डेल्टा इतनी जल्दी इन द मनी होने वाला नहीं है। पहला तो ये करा। दूसरा, अब हम और आगे चले। दूसरा मैंने क्या करा कि मैंने फार एक्सपायरी को बाय कर लिया एज अ हेज। फार एक्सपायरी में एज अ, जब मैं ऑप्शन बायर बन रहा हूं तो मैं ऑप्शन बायर बन के दो चीजें अपने फेवर में करना चाहता हूं। पहले तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो है थीटा का मेरा लॉस इतना ज्यादा जल्दी लॉस ना हो। तो वो मुझे पता है सर कि जैसे ही मैं वीकली एक्सपायरी से निकल करके मंथली एक्सपायरी में जाता हूं, मेरा थीटा का लॉस कम हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने फार एक्सपायरी को खरीदा कि बाजार अगर अपनी जगह पर भी रुकेगा ना, बाजार अगर अपनी जगह पर भी रुकेगा तो 6 तारीख वाली जो ऑप्शन है उसका थीटा ज्यादा टूटेगा,
30 तारीख वाले का थीटा कम टूटेगा। तो मैंने यहां पर एक विन विन प्रोपोजिशन बना ली अपने लिए। और आगे चलिए, फिर उसके बाद मैंने यहां पर क्या किया, मैंने अपनी स्ट्राइक प्राइस को सेम रखा। यहां पर आपको खेल बताता हूं और बड़ी मजेदार आपको चीज बताता हूं कि जहां पर बड़ी तसल्ली से समझिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आपको प्रैक्टिकलिटी में दिखाऊंगा। जहां पर देखिए एक चीज, वापस आइए 6 जून पर है आप, 6 जून पर 23,500 का कितना डेल्टा था, 20 डेल्टा था, 23,500 करीब करीब 20 डेल्टा 20 डेल्टा के आसपास में था। एक बार हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 27 तारीख को 23,500 का डेल्टा क्या है। देखते हैं सर, क्या पता क्या चीज निकल के आए। 23,500 का डेल्टा कितना, 30 डेल्टा। क्या मतलब है इसका कि 6 तारीख को, इसको मैं इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सक्सेस में, और आमतौर पर हमें पता नहीं होता। 6 तारीख वाली ऑप्शन का डेल्टा 20% ऐसे मतलब है कि मात्र 20% चांसेस है कि वो इन द मनी हो जाएगा। ये एक लेमन तरीका है बताने का, अब आप 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। और वहीं पर मंथली एक्सपायरी 27 जून को 23,500 का डेल्टा 30% है, इससे मतलब है जिस उस चीज के चांसेस 30% है इन द मनी होने के। तो आप खुद समझिए, जब आप ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बाय करके आपको चलना है तो आपकी विन विन पोजीशन कहां पर खड़ी होती है, 6 तारीख वाली में या 27 तारीख वाली में? ऑब्वियसली 27 तारीख वाली में, कि जब आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको मैक्सिमम चांसेस चाहिए जीत के, तो वहां पर आपको 30% चांसेस मिल रहे हैं। और जहां पर आपको कोई चीज बेचनी है तो वहां पर भी आपको मैक्सिमम चांसेस चाहिए अपनी जीत के, तो यहां पर तो सिर्फ 20% चांसेस है भाई साहब। 6 तारीख को 23,500 के इन द मनी होने के या आपके लॉस आने के जो भाई साहब प्रोबेबिलिटी है वो 100 में से 20% है, 1/5 है सिर्फ। ये आपको मैं बताना चाहता था। ये कारण है कि 6 तारीख को बेचना और मंथली एक्सपायरी को खरीदने के पीछे इन दो ग्रीक्स का बड़ा योगदान लिया गया है। ये चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे, स्ट्रेटजी अपने आप घर में बैठ करके बना लोगे, नहीं तो सारी जिंदगी बस यूट्यूब पर जाकर के हम स्ट्रेटजी फाइंड करते रहेंगे। एक बार को कॉन्सेप्ट को सीखा उसके बाद किस्सा खत्म। अभी तक मैं आपको 2 चीजें बता पाया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने 6 को क्यों बेचा और मैंने 27 को क्यों खरीदा। 2 कारण से, मेरे को यहां पर थीटा का भी बेनिफिट चाहिए, मेरे को यहां पर डेल्टा का भी बेनिफिट चाहिए। थीटा का बेनिफिट तो मुझे ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि मैं यहां पर ऑप्शन को कुछ कैलेंडर वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो नियर एक्सपायरी है उनका फटाफट से थीटा टूटे, मेरे को प्रॉफिट मिले, मैं अपनी पोजीशन को आगे आगे फॉरवर्ड करता चलूं। पर मैं साथ साथ मल्टीपल फैक्टर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के चल रहा हूं कि कहीं किसी सिचुएशन से कोई चीज मेरे को बैकफायर ना कर जाए। अब बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं, रेंज देखिए। जून का फ्यूचर कितने पे बैठा है, 22,800 22,900 मान लो। रेंज देखिए 20,800 से लेकर के 24,200 कितना होता है सर, देखें देखते हैं सर कितनी की रेंज बनी। आइए देखते हैं। ये आई 24,207 माइनस 20,794, 3400 पॉइंट की रेंज बनी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बाजार, आज आप बैठे हो 22 तारीख पे और आज अगर आप ये पोजीशन बना रहे हो 6 तारीख की, तो निफ्टी 3400 पॉइंट की आपने अपने लिए एक रेंज डिफाइन कर ली। ये एंटायर रेंज है। जब तक बाजार ये रेंज से बाहर नहीं जाएगा आपको फायर फाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैपिटल डिप्लॉयमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, ये चीज भी मैं आपको बता पाया कि मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस पर 2 मिनट में बात हो रही है, तो ये बड़ी रेंज बनाने का सबसे बड़ा कारण ये कि बाजार ऊपर नीचे 500,000 पॉइंट, ये निफ्टी है सर। ये अच्छा, और चीज बताऊं, ये आप सिर्फ पोजीशन निफ्टी में बनाएंगे, बैंक निफ्टी में इसीलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल मूवमेंट में चक्कर में 1,000-1,500 ऊपर नीचे होने के चक्कर में आपको फायर फाइटिंग की सिचुएशन में ला करके खड़ा कर सकता है। पहली चीज, निफ्टी में हमने 3500 पॉइंट्स की रेंज को पहले डिमार्केट करके अपने पास में रख लिया कि जा लगा ले ताकत। 3500 पॉइंट की रेंज बना करके बैठे हैं। अब 3500 पॉइंट, पहले तो वो 3500 पॉइंट से मतलब है नीचे का, आप दिखा कि आज बाजार बैठा हुआ है 22,800 पे, नीचे की तरफ 20,800 से मतलब है सर 2,000 पॉइंट नीचे की तरफ उसे जाना पड़ेगा।
आपको फायर फाइटिंग में लाने के लिए 2000 पॉइंट, आपको भरपूर मौका मिलेगा सर अपनी पोजीशन के साथ ऊपर नीचे करने का। अब बहुत आराम से बहुत कुछ बाजार से सीख करके कर करके अपने आप को नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी आप बाहर निकाल लोगे अगर ऐसी सिचुएशन आई। पर सर 2000 पॉइंट है, 2000 पॉइंट तक भी रिलैक्स, ऊपर 1500 पॉइंट है, रिलैक्स। ये चीज थी कि बड़ी रेंज बनाने के लिए क्या किया, बड़ी रेंज बनाने के लिए हमने दो चीजें करी। पहली चीज कि हम दूर चले गए, हम आउट ऑफ द मनी चले गए। हमने वहां पर जाकर के, जैसे आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी जाकर के हमने वहां पर पहले पुट को, पहले हमने ऑप्शंस को बेचा, फिर उसके बाद हमने उसको हेज बना दिया, ठीक किया। और आगे चलते हैं, और बताने के लिए मेरे पास क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 87% है, ठीक है। हम ये प्रोबेबिलिटी में नहीं जाते, हमें तो सीधा सीधा मतलब पड़ता है भाई स्क्रीन के ऊपर ग्रीन दिखे, हमारी कैपिटल इस काम के अंदर में डिप्लॉय होनी है, वो हम अभी और चेक करेंगे कि हमारा कितना पैसा लग रहा है। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमको कितने प्रॉफिट लॉस के ऊपर अपनी पोजीशन को खाली करके आगे निकलना है। हमने कोई किसी पोजीशन से शादी नहीं करनी होती, हमको हमारे कैपिटल डिप्लॉय के साथ ठीक ठाक सा पैसा मिले, पोजीशन को बंद करो, नई पोजीशन बना दो। हम इस फंडामेंटल पे चलते हैं और आगे चलिए। ये जो मैक्स लॉस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैक्स लॉस की कैलकुलेशन इसकी ठीक नहीं है। कारण पहली चीज तो ये कि 6 तारीख के बाद में ना ये कैलकुलेशन कुछ करके चलता है 27 तारीख के बाद में, पर सिचुएशन ये है कि 6 तारीख के बाद में जो आपकी सोल्ड पोजीशंस हैं, जो आपकी सोल्ड ऑप्शंस हैं, वो तो खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी से मतलब है कि या तो वो जीरो हो जाएंगी, या वो असाइनमेंट में आ जाएंगी, या तो इन द मनी हो जाएंगी, आपको लॉस लग जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो दो पोजीशंस है, वो दो पोजीशन नेकेड खड़ी हो जाएंगी। पर हम तो सर 6 तारीख के बाद इस पोजीशन को रखेंगे नहीं, तो ये जो आपको सामने लॉस दिखाई दे रहा है ना, इसका कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो प्लीज आप इस बात पर भी विश्वास कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा भी फायर फाइटिंग की सिचुएशन आपके पास में अगर ये आ भी गई ना, तो भी ये आपका ये मैक्सिमम लॉस अचीव होने के, अटेन होने के, आपका डेबिट पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। पर आपको मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। से तरीका जो आप सेटअप अभी तक सीख पाए या समझने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका तरीका है आप इसको अपने एंड के ऊपर पेपर ट्रेडिंग मोड में डाल करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपके फेवर में काम कर सकता है तो आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं करता तो बाजार में और बहुत कुछ है वो सीख लेंगे सर। ये बात भी मैं आपको बता पाया। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए और देख लेता हूं कि मेरे पास और आपको बताने के लिए क्या है। मोटा मोटा इसके बारे में देखिए, नाम में कुछ नहीं है, इसको कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। कैलेंडर स्प्रेड पर अब हम 1 मिनट के लिए अब हम थ्योरी पर बात करते हैं। अभी तक मैंने सब कुछ आपको प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की, थ्योरी समझिए। थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कैलेंडर स्प्रेड की कि आप इसमें नियर वीक को सेल कर दोगे, फार वीक को बाय कर लोगे। आपका सवाल खड़ा हो सकता है, यार हम ये भी तो कर सकते थे कि यार तूने काम करा, तूने 6 तारीख को बेचा, 6 तारीख को बेच करके क्यों तू 13 भी खरीद सकता था? बिल्कुल कर सकते थे, आप कर सकते हैं सर। पर मेरे को कंफर्ट आया 27 तारीख में, कोई परेशानी नहीं है। आप 6 को बेच करके 13 खरीद लेते, 6 को बेच करके 20 खरीद लेते, या 6 को बेच करके 27 खरीद लेते। ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, कोई परेशानी नहीं है। सब ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप ये कह सकते थे यार मेरे को इतनी बड़ी रेंज नहीं बनानी, मेरे को तो और छोटी रेंज बनानी है, आप ये भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। हमने यहां पर क्या किया आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए। आमतौर पे और इस पे कई तरह तरह के थॉट्स चलते हैं, मैं आपको वो भी 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन करता हूं। कैलेंडर स्प्रेड के अंदर में एक्चुअली में किस तरह के थॉट चलते हैं। कैलेंडर स्प्रेड सबसे पहला थॉट चलता है कि आप एक काम कर सकते थे, जितने पर बाजार है आप उतने की कॉल पुट को बेच देते। जितने पर बाजार है, मतलब 22,900 पर बाजार है, तो 22,900 की कॉल और पुट को बेचते। और देखिए किस तरह के थॉट चलते हैं, मैं आपको वो 1 मिनट के लिए दिखाने की कोशिश करता हूं। ये सब हटा देते हैं, अब आप और मजे में आते हैं और कुछ चीज करने की कोशिश करते हैं। आइए 6 जून पर आ गए, 22,900 पर बाजार है, सामने से क्या थॉट आएगा मैं आपको थॉट बता देता हूं। सबसे पहला थॉट आएगा 22,900 को बेचो, कॉल को भी और पुट को भी। ये कैलेंडर स्प्रेड को लेकर के बाजार में ये प्रथा है। 22,900 ये आपके लिए कुछ नहीं, ये आप देखेंगे तो ये इस प्रकार का दोनों तरफ कॉल पुट आपने बेच दी। ये आपको जो प्रीमियम रिसीव हुआ वही आपका प्रीमियम है, नीचे दोनों तरफ आपकी जो पोजीशन है वो नेकेड खड़ी है। हेज करने के लिए क्या करो, हेज करने के लिए आप एक काम करो, आप मंथली 1 मिनट के लिए मंथली एक्सपायरी का एग्जांपल ले रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी कर लेते हैं, नहीं तो वीकली पर भी बात होती है। तो आगे से बोलेंगे कि यार 20,900 को बेचा है तो 20,900 को आगे से बाय कर लो, माफ कीजिए 22,900 को बाय कर लो कॉल पुट को। सीधा सीधा थॉट है, इस प्रकार की फोटो बन जाएगी। देखिए बहुत अच्छी फोटो है, देखिए ना अच्छी फोटो है। ये आपका जोन है, इस छोटी सी जोन के अंदर में अगर बाजार इस जोन के अंदर में जब तक रहेगा, इस जोन में जब तक रहेगा तब तक आपको प्रॉफिट आएगा। पर ये वाले कैलेंडर स्प्रेड में और जो हमने कैलेंडर स्प्रेड बनाने की कोशिश की, हमने क्या क्या चीजें अचीव करने की कोशिश की, अब आप 1 मिनट के लिए वो देख लीजिए। पहला, यहां पर प्रॉफिट ज्यादा है, वहां पर प्रॉफिट कम है। यहां पर लॉस ज्यादा है, हमारे वाले में लॉस कम है। यहां पर प्रोबेबिलिटी कम है, हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर रेंज देखिए,
सबसे इंपॉर्टेंट है रेंज। बाजार है 22,900 पे और यहां पर कितनी तेजी में झटका लग जाएगा ये लीजिए ना। आप 1 मिनट में समझ जाएंगे कि जो मैं अचीव करना चाह रहा था इसके साथ में, आपको 1 मिनट में उसका जवाब मिल जाएगा। वहां पर 3400 पॉइंट की रेंज थी ना, यहां पर देख लीजिएगा कितने पॉइंट की रेंज आ गया शायद ये 23,818 माइनस 22,147, 1600 पॉइंट की रेंज है वहां पर सर, इससे डबल की रेंज थी। ये कारण है सर, ये थॉट प्रोसेस को ऐसे लेकर के आने का ना कारण ये है। मार्जिन मान लीजिए मार्जिन सेम है सर, मार्जिन सेम है, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। वहां पर लॉस, हालांकि लॉस यहां पर और वहां पर इतना नहीं लगेगा, बट स्टिल यहां पर लॉस तो ज्यादा है ना, प्रॉफिट ज्यादा है, पर कोई बात नहीं। पर हमारा मेन फोकस यहां पर ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करना नहीं है। हमारा प्रॉफिट है दो चीजें, फायर फाइटिंग नहीं करनी, रेंज को बड़ा करना है, रिलैक्स होकर के रहना है। यहां पर सर आप देखो 22,900 पर बाजार है और 22,150, 750 पॉइंट, 650 पॉइंट, और परले हाथ पर देख लो 23,818, 1000 पॉइंट। बात वही हुई कि मोटा मोटा ये आपके सामने ये रेंज निकल करके आ गई। अगर आपको कम रेंज में काम करना है, आपको बड़े कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि बाजार इतनी छोटी रेंज में रहने वाला है, तो ये वाला कैलेंडर बना लो। आपको लगता है नहीं, आपको फायर फाइटिंग नहीं करनी, रिलैक्स रहना है, फ्रेशर बिगनर हो, आराम आराम से काम को सीख करके करना है, तो सर जो कैलेंडर आपको बना करके दिखाने की कोशिश की वो कर लो। अब 2 मिनट बात कर लेते हैं कैलेंडर के पीछे थॉट क्या चलता है। थॉट ये चलता है, कैलेंडर के पीछे का बुनियादी थॉट समझिए। बुनियादी थॉट ये है कि आप नियर एक्सपायरी सेल कर दो, फार एक्सपायरी बाय कर लो। उसके बाद दूसरा थॉट चलता है, यहां तक तो समझ गए कि नियर एक्सपायरी सेल करो, क्योंकि नियर एक्सपायरी में आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा कि थीटा जल्दी गेन करोगे, और गलती से कहीं फार आउट ऑफ द मनी सेल कर दी तो फार आउट ऑफ द मनी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप नियर एक्सपायरी तो सेल कर रहे हो सर, पर नियर एक्सपायरी एट द मनी सेल कर रहे हो। और हम क्या कर रहे थे, हम नियर एक्सपायरी में भी फार आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे थे। तो यहां पर हमने अपने फेवर, यहां पर तो सिर्फ एक ही चीज आपके फेवर में आई, और वो क्या था कि 6 तारीख आपने बेच दी, पर आपने एटीएम बेची। एटीएम तो ऑलरेडी एटीएम पर खड़ी है सर, बाजार किधर भी इधर उधर मूव करेगा तो वो इन द मनी हो जाएगी। पर वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने 20 डेल्टा बेचा। वो बात याद रखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है 20 डेल्टा, 20 डेल्टा। जैसे ही आप 20 डेल्टा बेचेंगे तो समझिए आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ी। वो आपने देखा कि जो चीज यहां पर आपको 57% प्रोबेबिलिटी दिखा रही है, वहां पर आपको 84-85% दिखाती है। क्या मतलब है सर इस बात का, पहला आपने ये फेवर में ले लिया, आपको मैक्स प्रॉफिट कम हो गया, ये फेवर में नहीं है। लॉस आपका कम हो गया, आपके ये फेवर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेंज, कहां 1400 पॉइंट और कहां 3400 पॉइंट या 1600 पॉइंट, 3400 पॉइंट, वो आप समझ गए। वो आपके पास अपने अपने पोर्टल हैं, आप अपने पोर्टल पर आराम से अपना काम कर सकते हैं। मतलब ये सारे कैलेंडर हैं सर। कोई इसको क्लासिक कैलेंडर कह लेगा, ये क्लासिक कैलेंडर कहलाया जाएगा। कोई इसको सर बैलेंस कैलेंडर कह लेगा, कोई इसको कैलेंडर कह लेगा, कोई एडवांस कैलेंडर कह लेगा। नाम में मत जाइए सर, कॉन्सेप्ट में जाइए। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर की जीत 2-3 चीजों पर मेरी समझ कहती है निर्भर करती है। मैं जीत बता दूं और आपको हार बता दूं कहां परेशान करती है। जीत रेंज, जितनी बड़ी रेंज होगी उतना फायर फाइटिंग से बचेंगे, उतना एडजस्टमेंट से बचेंगे, उतना अननेसेसरी मार्जिन को स्पेयर छोड़ने से बचेंगे। ये 2-3 चीजें मेरे जैसे फ्रेशर बिगनर कम कैपिटल वाले आदमी के लिए ना बड़े काम की हैं सर। आपको बताऊं, मेरे को फायर फाइटिंग नहीं करनी, मेरे को एडजस्टमेंट नहीं करनी, मेरे को एडजस्टमेंट के लिए अलग से पैसा नहीं रखना, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे को कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, वो मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया। ये 2-3 फैक्टर हैं जो कैलेंडर में काम कर जाते हैं। तीसरी चीज, कैलेंडर में नुकसान, फायदे की तो बात हमने कर ली, कैलेंडर के नुकसान। एज आइए आपको एक और बड़ी मजे की चीज दिखाता हूं। अब हम इसके ग्रीक्स पर बात करेंगे। आइए ग्रीक्स देखिए। डेल्टा का कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर में रोल है नहीं, दोनों तरफ हमने पोजीशन बना रखी है। थीटा आपको इतने रुपए का प्रॉफिट दिखा देगा, बाजार वहीं रहता है, तो जो आपका थीटा डिके होता है वो ये आपको प्रॉफिट दिखा देगा। वेगा, वेगा से मतलब है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी से मतलब है कि बाजार में एक तरफ की अगर बाजार वॉलेटाइल रहता है, एज यहां पर अब 1 मिनट के लिए बात और करना जरूरी है कि आप यहां पर नेट जो है ना वो ऑप्शन बायर है। अगर नेट आप यहां पर ऑप्शन बायर हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्यों ऑप्शन बायर है? क्योंकि आपका यहां पर नेट डेबिट लग रहा है। डेबिट से मतलब है कि क्रेडिट से जो आप रिसीव कर रहे हो वो कम है, जो आप जेब से दे रहे हो वो ज्यादा है। तो जब तक आपकी जेब से डेबिट लगता है, जब तक आपकी जेब से ज्यादा पैसा जाता है, तब तक आप ऑप्शन बायर होते हो।
और जो ऑप्शन बायर होता है वो हमेशा वेगा पॉजिटिव होता है, तो मतलब है कि वो वॉलेटिलिटी को लेकर के अग्रेसिव होता है, से मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो उसको प्रॉफिट आएगा, वॉलेटिलिटी गिर गई एकदम से तो उसको लॉस आ जाएगा। यहां पर हमको एक चीज ये समझ करके चलनी है कि आपको यहां पर थीटा का तो प्रॉफिट रोज रोज आएगा ही आएगा, थीटा का तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आपने यहां पर फार आउट ऑफ द मनी बेच रखी है 6 तारीख वाली, थीटा का तो प्रॉफिट आपको कैप्चर कर लोगे आप, पर जो आपका वोलेटिलिटी, आपका जो वेगा है, अगर इन एनी केस, बात बड़ी समझने की है यहां पर ये कि अगर ये आपके बहुत फेवर में काम करती है चीज, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, वोलेटिलिटी भी आपके फेवर में काम करेगी और थीटा भी आपके फेवर में काम करेगा। इसको 1 मिनट के लिए बड़ी तसल्ली से समझिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब वोलेटिलिटी पर 1 मिनट के लिए बात हम करते हैं, हालांकि इसके ऊपर डिटेल वीडियो आना बाकी है, पर ऑल इन ऑल मैं हल्का सा ब्रीफ आपको दे देता हूं। वॉलेटिलिटी बढ़ी, इन एनी केस आपके इस पर्टिकुलर कैलेंडर में वॉलेटिलिटी अगर बढ़ती है, जैसी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बड़ी तसल्ली से बात समझिए। अब एक पहली कुछ ऑप्शन है जो आपने बेच रखी है, परले हाथ पर ऑप्शन है जो आपने खरीद रखी है। अब आप चीज खेल देखिए, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो अब सवाल खड़ा होता है कि बढ़ती वॉलेटिलिटी में प्रभाव कहां पर ज्यादा आएगा, उस चीज का जो बेच रखी है उस पे आएगा या खरीद रखी है उस पे आएगा, से मतलब है कि जो 6 तारीख वाली ऑप्शन पे ज्यादा प्रभाव आएगा या 30 तारीख 27 तारीख वाली पे ज्यादा प्रभाव आएगा। तो मैं आपको सरप्राइज करने के लिए एक और चीज बता दूं कि वॉलेटिलिटी का जो ज्यादा प्रभाव आएगा ना, वो प्रभाव आएगा आपकी 27 तारीख वाली ऑप्शन। तो अगर गलती से वॉलेटिलिटी यहां पर बढ़ती है ना, तो आपकी जो 6 तारीख वाली आपने बेच रखी है ना, वो आपको कम नुकसान देगी, जो आपने 27 तारीख वाली खरीद रखी है वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे देगी। विश्वास ना हो तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन रुक जाइए, वॉलेटिलिटी के ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगा, उससे हम आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर करके दे देंगे। इन द मीनवाइल स्टिल आपके पास चांस है, समय है, भरपूर मौका है कि आप अभी तक के ऑप्शन ग्रीक के 2 वीडियो जो हमने बड़ी शिद्दत और बड़ी मेहनत से और बड़ी डिटेल के साथ बनाने की कोशिश की है, आप उनको देख सकते हैं। थीटा और डेल्टा को ये कर सकते हैं आप अभी तक। ये मैं आपको कुछ हल्का सा एक चीज दिखा पाया कि वेगा पर और थीटा पर इनका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब और ज्यादा इसको इलैबोरेट नहीं करेंगे, मोटा मोटा मैं सिर्फ एक चीज क्या करके ये वीडियो को कंक्लूड करूंगा, ये कि ये मान लीजिए कि ये कैलेंडर के ऊपर ना, कैलेंडर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर बुनियादी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये किसी भी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, ये किसी भी तरह से प्रो लेवल का नहीं है। अभी हमने इसमें कोई एडजस्टमेंट्स की बात नहीं करी है, हमने सिर्फ इसको इस लेवल पर समझने की कोशिश की है, इतनी बड़ी रेंज इंटेंशनली बना करके वहां तक समझने की कोशिश की है कि हम, माफ कीजिए 1 मिनट के लिए, ये इसको आप एक बार करके देखिएगा, क्योंकि ये जो आप वेगा और थीटा देख रहे हैं ना, ये वीगा और थीटा जो है ना, ये कम रेंज वाली के हैं, ज्यादा रेंज वाली की आप एक बार बना करके अपने एंड कर भी देख लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं 1 मिनट में बात अपनी कंप्लीट करता हूं कि ये इंट्रोडक्टरी है, स्टार्टिंग वीडियो है, ये एक स्टार्टिंग लेवल के ऊपर आपकी हेल्प करेगा कि आप डमी पोजीशंस बना पाएंगे। इसको देख करके आपको रियल मनी डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है। अगर आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप हमें कमेंट्स में लिखते हैं, तो हम इसके ऊपर आपको और डिटेल वीडियो बना करके अपनी नॉलेज और आपके साथ शेयर करने में इंटरेस्टेड हैं। हम बहुत होपफुल हैं कि ये पर्टिकुलर इतना ही सेटअप आपकी हेल्प करेगा चीजों को समझने में। वो कैसे कि जब आप इसके ऊपर एक डमी पोजीशन बनाएंगे और रोज दर रोज उसको देखेंगे कि आपको प्रॉफिट्स आपको ज्यादा दिखते हैं और लॉसेस कम दिखते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक डेवलप होगा यार। मेरी समझ कहती है कि इतनी बड़ी रेंज बनाने के बाद में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शायद हमें फायर फाइटिंग की, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एनी केस पड़ेगी, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए डिटेल वीडियो मे बी इन नेक्स्ट कमिंग सेशंस में हम आपको बना करके दे देंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताना चाहता था वो आपको कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर मैं बता पाया हूं। आप इसको देखें, तसल्ली से कॉन्सेप्ट को समझें, प्लीज आप इसके ऊपर समय लगाएं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप एक बार डमी वगैरह बना करके ना, एक बार डमी ट्रेड बना करके चीज को समझने की प्लीज आप कोशिश करें। कंटेंट आपको कैसा लगा, क्या हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे पाए, कुछ सिखा पाए, वो आप हमें जरूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे शेयर करें। आप ठीक समझें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कंटेंट को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं और बात को कंप्लीट, और पूरी कोशिश करेंगे दोबारा मिलें, दोबारा बातचीत करें, आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे और आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करे।
Till we meet again, please take care. Bye bye. Have an absolutely perfect great day and superb life ahead, friends. Please take care. Bye bye.